जय हिंद दोस्तों भारत जहां दुनिया में सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं, देश भर में हुए सड़क हादसों में पिछले साल 2024 में 1,80,000 मौतें हुई। और दोस्तों मृतकों में 66% लोग 18 से 34 साल के बीच के युवा थे। दोस्तों अगर समय पर इलाज मिल जाता तो इन्हें बचाया जा सकता था। सभी को तो नहीं, लेकिन इनमें से काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए 7 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि यह योजना किसी भी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्च या ट्रीटमेंट के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तुरंत देंगे। दोस्तों यह कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है, कब लॉन्च होगी और किसे फ़ायदा मिलेगा और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इससे जुड़ी सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों अखबार में दिए एक एडिटोरियल के माध्यम से हम कुछ सवाल जवाब के माध्यम से इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला सवाल यह है कि केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट योजना क्या है। इसका जवाब यह है कि 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को समय रहते मेडिकल सुविधा मुहैया कराना था। चंडीगढ़ में यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा। चंडीगढ़ के बाद इस योजना को 5 और राज्यों तक बढ़ाया गया। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। 7 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस योजना को देश भर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जिससे वह 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा। दोस्तों अगला सवाल यह है कि एक्सीडेंट होने पर इस योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो इसका जवाब यह है कि केंद्र सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फ़ायदा लेने के लिए 3 स्टेप्स बताएं। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट के 24 घंटे में पुलिस को सूचना देनी जरूरी है। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना जरूरी है। स्टेप 1 है अस्पताल में भर्ती, यानी एक्सीडेंट या दुर्घटना के तुरंत बाद घायल को नज़दीकी लिस्टेड हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। केंद्र सरकार हॉस्पिटल की लिस्ट जारी करेगी। दूसरा स्टेप है पुलिस को सूचना देना, यानी दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को सूचित करना होगा। एक्सीडेंट की सारी डिटेल और घायल की स्थिति के बारे में पुलिस को ब्यौरा देना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना नहीं दी गई तो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। ऊपर की दोनों प्रोसेस पूरी करने के बाद हॉस्पिटल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा। दोस्तों अगला सवाल यह है कि 1.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे और इसमें क्या क्या इलाज हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद घायल को 1.5 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के दिन से अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा। इन्हें यहाँ बताया गया है कि जाँच से दवाओं तक 7 मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। हॉस्पिटलाइजेशन, यानी घायल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की फीस नहीं लगेगी। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, यानी एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विस मुफ्त मिलेगी। गंभीर रूप से घायल लोगों की ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी की सुविधा मिलेगी। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जैसी, यानी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जैसी जरूरी और महंगी जाँचें भी मुफ्त हो जाएंगी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान दी जाने वाली सभी दवाइयाँ मुफ्त रहेंगी और घायल व्यक्ति के इलाज के बाद जरूरी फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। एक्सपर्ट डॉक्टर से स्पेशल मेडिसिन एडवाइज और ट्रीटमेंट फ्री में चलता रहेगा। तो सरकार के अनुसार ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों अगला सवाल यह है कि यह स्कीम केवल घायलों के लिए है या दुर्घटना के बाद निधन हो जाने पर भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि इस योजना के तहत रोड एक्सीडेंट से मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत सरकार ने मुख्य रूप से हिट एंड रन जैसे मामलों में 2 लाख रुपये देने का प्रावधान बनाया है। इसके लिए परिवार वालों को 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और सक्सेशन सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट जमा करके अप्लाई करना होगा। इसके बाद तय दिनों के भीतर 2 लाख रुपये की राशि मृतकों के परिजनों को मिल जाएगी। दोस्तों अगला सवाल यह है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना कब तक लॉन्च होगी। तो इसका जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने 7 जनवरी को बताया कि केंद्र सरकार मार्च 2025 तक कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू कर देगी। देश भर में इसे लागू करने के लिए संशोधन किए जाएंगे। इसके लिए IT प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और यह प्लेटफॉर्म सड़क परिवहन विभाग, पुलिस, हॉस्पिटल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा, जिससे इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की 2 मोबाइल ऐप्स की मदद ली जाएगी। EDAR एप्लीकेशन, तो इसे 10 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह एप्लीकेशन एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग और डेटा कलेक्ट करने का काम करेगी। NHA का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था।
यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मर्ज होगा, जिससे कैशलेस इलाज की प्रोसेस को आसान और इम्पैक्टेबल बनाया जा सकेगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या इसके लिए अलग से कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। दूसरी योजनाओं की तरह इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए अलग से कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने होंगे। इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर घायल को सीधे हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कराना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद योजना का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या आयुष्मान कार्ड धारक को अलग से इस योजना का फ़ायदा मिलेगा? तो इसका जवाब यह है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक को अलग से फ़ायदा देने पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सभी लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना का अलग से फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि हर रोज़ भारत में कितने एक्सीडेंट होते हैं और मौत के आंकड़े क्या हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुद दिया है। 12 दिसंबर 2024 को नितिन गडकरी ने कहा था, संसद में उन्होंने कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और वहाँ सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुँह छुपाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये उनके शब्द थे। दिसंबर 2024 में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1.08 लाख मौतें हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 84,000 मौतें और महाराष्ट्र में 66,000 मौतों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 मौतें हो गई। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में देश भर में कुल 4,61,312 सड़क हादसे दर्ज किए गए। इनमें से 1,55,000 हादसे जानलेवा थे और इन हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई। 4,43,366 लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश भर में कुल सड़क नेटवर्क का केवल 5% हिस्सा हाईवे है, लेकिन इन पर 55% से ज़्यादा हादसे होते हैं, जिनमें कुल मौतों में से 60% से ज़्यादा मौतें होती हैं। 2022 में कुल दुर्घटनाओं का 32.9% और कुल मौतों का 36.2% नेशनल हाईवे पर भी है। दोस्तों, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद का कुछ समय उस हादसे का शिकार हुए व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उसे जल्द से जल्द मेडिकल की सुविधा मिल जाए, उसे बचाया जा सकता है। इसलिए उस समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। 1980 में अमेरिकी सैन्य सर्जन एडम काउली ने गोल्डन आवर शब्द को मशहूर किया था। इस शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी में किया जाता है। गोल्डन आवर का मतलब है एक्सीडेंट या गंभीर चोट लगने के बाद का पहला घंटा। इस दौरान अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो घायल की जान बचाने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कहीं सड़क हादसा हो जाए तो इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को फ़ौरन एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करें। घायल व्यक्ति के घाव से बहते खून को रोकने के लिए कोशिश करें। दवाइयाँ लगाकर साफ कपड़े से घाव को बांध दें। अगर घायल को सांस लेने में परेशानी हो तो CPR दें। घायल व्यक्ति को ज़्यादा सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और कोशिश करें कि घायल व्यक्ति ज़्यादा हाथ पैर न हिलाए। किसी घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर संजीवनी का काम करता है। समय रहते इलाज मिलने पर वायरल या फिजिकल डैमेज से बचा जा सकता है। इसलिए हादसे के पहले घंटे में घायल को सही इलाज मुहैया कराना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह रही केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के बारे में जानकारी।